कैसे हो दोस्तों आप सब। एक बार फिर से वाइल्ड लाइफ एनिमल किंगडम में स्वागत है आप सभी का। तो चलते हैं दोस्तों जंगली सुअरों की दुनिया में और देखते हैं कि किस प्रकार जंगली सुअरों द्वारा किसानों की फसलों का नुकसान कर रहे हैं और हमारे भाई कैसे उनका पीछा करके उनके पैरों के निशान के जरिए उन्हें खोज निकालते हैं और बड़ी ही चालाकी, चतुराई और तेजी के साथ अपने जाल को लगाकर उन जंगली सुअरों को जाल में फंसा लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, रोमांच जारी रहेगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। जंगली सुअरों का मांग निकालना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, खासकर कि बारिश के दिनों में। बारिश के मौसम में क्या होता है कि खेतों में काफी चिखल होने के कारण पैरों के निशान समझ नहीं आते हैं। मिट्टी काफी गीली होने के कारण सुअरों के पैरों के निशान पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है। उसके लिए काफी एक्सपर्ट आदमी चाहिए जो उनके पैरों के निशान पैरों के निशान का पीछा करते करते काफी समय लग जाता है दोस्तों, और आखिरकार उन्हें छुपने के लिए कोई जगह न होने के कारण आखिरी में वह गन्ने के खेतों में शरण लेते हैं। और हमारे जो एक्सपर्ट है, जो मांग निकालने वाले हैं, वह आखिर तक उनका पीछा करके उनका मांग फिर शुरुआत होती है जाल लगाने की। दोस्तों जाला लगाना भी कोई आसान काम नहीं है, खास करके बारिश पानी में। जाल लगाते समय अगर बारिश आ जाए तो जाल भीग जाते हैं और काफी वजनदार हो जाते हैं। तो काफी तगड़ी मेहनत से जाल लगाए जाते हैं। जाल लगाते समय कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जंगली सुअरों के लिए संरक्षित वन न होने के कारण यह सुअर अब गांव की और खेतों और फसलों में आने लगे हैं, और बारिश का मौसम होने की वजह से यह गन्ने की फसलों का आम तौर पर नुकसान करने लगे हैं। गन्ने को तोड़ कर उनका एक भीग सा लगा देते हैं और उसके नीचे छुप कर बैठ जाते हैं ताकि बारिश से बच सके। और आमतौर पर जंगली सुअर मादा बारिश के दिनों में ही अपने बच्चों को जन्म देती है, जो कि आमतौर पर गन्ने के खेत में ही अपने बच्चों को जन्म देती है। वह अपने बच्चे पैदा होने के कुछ दिन पहले गन्ने तोड़ कर उनका एक भीग सा बना देती है, और जब डिलीवरी का वक्त आता है तो उसके अंदर अपने बच्चे जन्म देती है। इससे किसानों के गन्ने का काफी नुकसान होता है। अगर गन्ने के खेत ना हो तो ज्वारी, मक्का, कपास, कदुआ आदि के खेतों में वह अपने बच्चों को जन्म देती।
जब किसान भाइयों को अपनी खेती का नुकसान दिखाई देता है, जिसके चलते किसान भाई हमें कॉल करके बुलाते हैं और हम जाकर उन सुअरों को पकड़कर कहीं दूर जंगल में छोड़कर आते हैं। इस काम के लिए किसान हमें काफी सारा पैसा देते हैं। सुबह जब किसान अपनी खेती में जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सुअरों द्वारा नुकसान किया हुआ है। तब वह सुबह 6 से 7 के करीब हमें कॉल करते हैं। तो हमारी टीम फटाफट तैयार होकर लगभग 8 से 9 के करीब घर से निकल जाते हैं और उन किसान भाइयों के पास पहुंचते पहुंचते लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। फिर हमारे जो शिकारी टीम है वह कंफर्म कर लेते हैं कि इन खेतों में सुअर है या नहीं। चारों ओर से घूम कर देखते हैं वह कितना नुकसान किया है, कहां पर माग है। फिर वह कंफर्म होने के बाद जाल और आखिरकार काफी तगड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद जब सुअर जाल में गिर जाता है तो सभी के चेहरे प्रसन्न हो जाते हैं और एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। जंगली सुअर को पकड़ना है या उनकी शिकार करना, यह ऐतिहासिक कई पीढ़ियों से काम चलता आ रहा है, जो कि आज की डिजिटल दुनिया में भी शुरू है। एक जाल का वजन लगभग 30 से 35 किलो होता है, जो अगर बारिश में भीग जाए तो लगभग 50 किलो के करीब हो जाते हैं, जिन्हें उठाने में और लाने ले जाने में काफी मशक्कत और मेहनत करना पड़ता है। अगर पहले ही डाल में सुअर मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, वरना अगर एक बार गन्ने से बाहर निकल गए तो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर जाकर रुकते हैं। जंगली सुअर का रफ्तार लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। एक बार भागने पर वह नजदीक रुकते नहीं है और काफी दूर निकल जाते हैं, तो फिर से हमें वही डबल हमारा काम दोहराना पड़ता है। फिर से मांग निकालना पड़ता है, उनके पीछे जाना पड़ता है और जाले उठाकर ले जाकर फिर से गन्ने के बाहर लगाना पड़ता है। जंगली सुअर मादा 5 से 8 बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से बड़े होते होते कुछ 2 या 3 ही बच्चे बच पाते हैं, क्योंकि बड़े होते हुए कुत्ते या जंगली जानवर उन्हें खा जाते हैं।